लाइव आ रहा हूँ। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि बृहस्पतिवार को, आई थिंक शुक्रवार को, हम लोग विभाग गए थे और फिर जैसी जानकारी मिली वो आप लोगों के बीच में मैंने साझा की। अरे थोड़ा बाहर चले जाओ। फिर हुआ क्या कि जो है तमाम लोग आए अपनी अपनी सफाई देने के लिए। भाई जब आप गलत नहीं हैं तो आप सफाई किस बात की दे रहे हैं बताओ। जब आप गलत नहीं हैं तो आप सफाई किस बात की दे रहे हैं, इतना मुझे बता दो बस। मैं देख रहा हूं कल सुशील भाई भी लाइव आए थे, जिन्होंने देखा कि मामला गड़बड़ हो रहा है, चीजें लड़कों में मैसेज जा रहा है कि हाँ ये लोग गलत कर रहे हैं, तो अब उसको संभालने के लिए सुशील भाई लाइव आए। सुशील भाई ने तत्काल प्रभाव से जुल्फी के पास फोन किया कि भाई संभालो, नहीं तो जो हम लोगों की रणनीति है वो बिल्कुल गलत दिशा में चली जाएगी। जैसे हम लोग प्रत्यावेदन पे लेके गए थे और बाद में कुछ लोग जान करके हमें हमारी रणनीति को बर्बाद कर दिया। सोचिए, वही जुल्फी, वही बुढ़ा जो 4 महीने से कहीं कैमरे पे आपको नहीं दिखा था पैसा लेने के बाद। जब मैंने हकीकत बताई, अमरेंद्र भाई भी जब पता किए, उनको भी पता चला कि हाँ ये बात सही है, तब जाकर के ये भागा कल लाइव आया कि सफाई देने के लिए कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ये सब गलत हो रहा है। अरे वो कहता है, कल मैं उसका लाइव सुन रहा था, वो कहता है कि मेरा स्तर नहीं है कि मैं उनसे बात कर सकूं, उनका स्तर ये है, और कह रहा मेरा स्तर ये है। सही कह रहे हो, हमारा स्तर ये है और तुम्हारा स्तर सच में ये है। तुम्हारे जैसे झूठे, फरेबी, बेईमान, मक्कार, दलाल हम नहीं हो पाएंगे, इसलिए तुम्हारा स्तर बहुत है। सही कह रहे हो। प्रत्यावेदन के नाम पे करोड़ों रुपए मार ले गए, रिविजिट के नाम पर 4200 की सप्लीमेंट्री डाल करके मुझसे स्वयं 5 लाख रुपए ले लिए, डिफेक्ट के नाम पर 8 लाख रुपए लूटे, जिले जिले में जाकर के जज को खरीदने के नाम पर, डीजी साहब वो एजी साहब को खरीदने के नाम पे 5 लाख रुपए। अभी भी चंदन और संदीप सब लोग मौजूद हैं, तुमने स्वयं कहा था, रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं भेज दूंगा। भूपेंद्र यादव जालौन खुद मुझे कल फोन करके बता रहे हैं कि भैया मैं व्यक्तिगत इनको 75,000 रुपए इनके अकाउंट में दे चुका हूं होटल में। बताओ, तो सच में तुम कह रहे हो तुम्हारा स्तर वाकई में ये है, हमारा स्तर यही है। और हमारा स्तर ये बहुत अच्छा है। मैं बता दूं, हम लोग छोटे लोग हैं, हमारा यहीं तक है, हम आपके जैसे नहीं गिर सकते हैं। हमारे स्तर वो नहीं है कि हम अपने 80 साल के माँ बाप को कढ़लेने पे मजबूर करें, अपने कर्मों की सजा उनको भुगतने के लिए मजबूर करें। हमारे कर्म ऐसे नहीं हो सकते। हमारे कर्म वो नहीं हो सकते कि धरने में आई हुई किसी भी बहन बेटी के साथ बदतमीजी करें। जिसको यकीन न हो सुन लो, सुशील भाई ने खुद कहा कि हाँ हम लोग ऐसा कर रहे हैं, सुन लो। करने को लीड तो सबको मिले, किसी को
साथ में हो आप में, इसमें कितना अंतर है यार। अब क्या बताइए, कह रहे थे उसमें हम यार क्या बता दे। देखो पैसे नहीं इनके पास। हमने कहा चलो कोई नहीं, आधार कार्ड देते आधा तुमको। आधा पैसा उसने सुनील यादव को दे दिया है 72,000 वाली में, जो सिंगल बेंच से ऑर्डर होने के लिए दिया है। वहाँ पैसा दे रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, इधर उधर बंटवारा कर रहा है, इसके पास पैसे ही नहीं है। अब क्या बताइए, कह रहे थे उसमें हम यार क्या बता दे। चलो सुनो, परेशान ना हो, मामला अदालत में है, अदालत तय करेगी। हम लोगों की बहस जो रिपोर्ट में हुई। देखो सुशील भाई, डर इस चीज का है, मैं स्पष्ट बता दूं। देखिए आपसे क्या छिपाना। देखो यार, आप लोगों के पास एडवोकेट है, ठीक है, और जुल्फिया के पास एडवोकेट, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। और अगर मैं बता दूं, दत्ता साहब की बेंच ऐसी है, और यदि यहाँ से इन लोगों ने प्रस्ताव कुछ ऐसा डीजी मैम के यहाँ से भिजवा दिया, और भाई वहाँ दत्ता साहब को क्या, जब सरकार तय है, बच्चे तय, तो बात खत्म। और कहीं ऐसा ऑर्डर हो गया तो यार हजारों घरों में जो है चूल्हा बुझ जाएगा, ये समझ लो, हजारों लोग मर जाएंगे। नहीं तो तुम्हारे यहाँ दत्तकुबड़ा चौधरिया जो है अलग चिल्ला रहा है कि हमारी जुल्फी से बात हो गई है, हमारी उर्फी से बात। के बहुत परम मित्र थे, जो आपको गरियाते भी थे कभी, ठीक है। और जब उन्होंने फर्जी प्रोपेगेंडा रचा कि बीटीसी वाले बीएड को बाहर करा देंगे, ये करा देंगे, तब आप बोलने नहीं आए। और जब आप लोग सीआईटी पे जा रहे हो, डीजी मैम को ये प्रस्ताव दे रहे हो कि मैम जो 7/10/2021 के लोग हैं, आप उनको नियुक्ति के लिए जो है, आप जो भी कोर्ट में मांगा गया है, आप उसमें अपने जो है विचार रख के दे दीजिए, आप लिखित में सबमिशन दे दीजिए, और उस पर हम लोग भी अपने एडवोकेट से बुलवा देंगे। ये तो गलत चीज है ना। हम लोग और सुनो, और सुनाते हैं आप लोगों को हकीकत आज बता ही देते हैं, जो भक्त बने बैठे हैं उनके। याचियों को ही याचिका दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है, और ये कह भी रहा है याचियों को ही याचिका दिलाने के लिए प्रयास कर रहा है, और ये कह भी रहा है कि उन्हें डराओ। इसके एक नहीं 10-20 सबूत है मेरे पास। ऐसे बोलो आप कि 10-20 सबूत है कई, और ये बात सारे ग्रुपों में तैयार है, सारे लोग जानते भी हैं। सुन लिया, सबकी आंखें खुल गई। सोचिएगा, जो बंदा इनको फूटी आंखों नहीं देखना चाह रहा था, आज वो सुशील भाई के साथ काम करने के लिए क्यों तैयार है। और सबसे बड़ी बात, खुद सोचो कि जैसे ये लोग कहते हैं कि हम याची लाभ नहीं चाहिए, तो याची लाभ नहीं चाहिए तो क्या सुशील भाई का हो जाएगा, भास्कर भाई का हो जाएगा, वो भेड़हा टाइप का दत्तकुबड़ा चौधरी का हो जाएगा। जीवन पर्यंत नौकरी नहीं पाएंगे, चाहे जो हो जाए। तो ऐसे लोग जो 7 दिसंबर 2020 के बाद याची बने हैं, उनके लिए बहुत ही विषम परिस्थिति आ चुकी है। याद कर लो बहुत अच्छे से। दत्ता साहब की बेंच है, वहां पर जो अपनी पीड़ा रखता है, कोर्ट उसी को सुनती है। ये एक चीज याद रख लेना। आपका या आपको रिप्रेजेंट करने वाला कोर्ट में कोई नहीं होगा जो आपकी बात रखेगा। आप कितने पीड़ित हैं, क्या पीड़ित हैं, आप अपने घर में हैं। जज साहब आपको नहीं जानते हैं कि फलाने बहुत पीड़ित हैं। जो कोर्ट में गए हैं 7 दिसंबर 2020 तक के जज साहब के सामने, जब उनकी लिस्ट इन लोगों के द्वारा और सरकार के द्वारा जब ये लोग रखवाएंगे प्रस्ताव, तो कोर्ट भी कहेगी कि हाँ ये लोग पीड़ित हैं, और सरकार तो चाहती है कि हमको कम से कम में करना पड़े। जज साहब तुरंत दे दें। और एक बार सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर हो गया ना, जैसे उत्तर कुंजी का हो गया था, फिर उसके बाद जितनी चालाकी है सब धरी धरी रह जाएगी। ये जितने लोग घर बैठ करके चालाक बन रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, रंजीत अमरिंदर ये सब अफवाह फैला रहे हैं, सब की धरी रह जाएगी। जैसे बाद में भी तो बहुत सारे उत्तर कुंजी वाले याची बने ऑर्डर आने के बाद। क्या उनको कुछ मिला, क्या कुछ हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ। वही हम लोगों के साथ होगा, 100% कह रहा हूं, वही हम लोगों के साथ होगा। ज्यादा दिन दूर नहीं है, 11 तारीख आने वाली है, देख लेना। यही बंदा, देखो मैं भास्कर भाई को, सुशील भाई को कुछ भी नहीं कहूंगा,
क्योंकि भाई उनका प्रथम उद्देश्य है याची लाभ लेना, इसीलिए उन्होंने भारती पटेल से स्टे लिया, इसीलिए उन्होंने इस भर्ती को इतना लंबा खींचा, क्योंकि उनको पता है कि हमारा याची लाभ से ही होगा, हमारी मेरिट महा 2 पैसे की हमारा होगा ही नहीं। ठीक है, अब विडंबना यह है कि अब ये जो है लोगों से दुश्मनी निकालने के लिए अब लोगों की जिंदगी बर्बाद करेगा। बताओ, 600-700-800 लोगों के चक्कर में ये कम से कम 5000 लोगों के घर में आग लगाने का काम कर रहा है। क्या यार जुल्फी भाई, तुमसे हाथ जोड़ के निवेदन है मेरे भाई, यार तुम कहते हो कि हमारा इनका लेवल ये है, रंजीत का हमारा लेवल ये है। वाकई में यार आप 50 साल के हो, आपका लेवल ये होगा ही होगा। और हम लोग अभी, तुम्हारी शादी हो गई होती तो हम लोगों के एज के तुम्हारे लड़के होते, तो तुम्हारा लेवल, अनुभव तुम्हारे पास ज्यादा है, तभी तो तुम बार बार नौटंकी बनाते हो। कहीं 5 सितंबर के नाम पे, कहीं जो है जज को खरीदने के नाम पे, कहीं पर एजी को खरीदने के नाम पे, कहीं डिफेक्ट के नाम पर, कहीं प्रत्यावेदन के नाम पे, कहीं 4200 सप्लीमेंट्री के नाम पर, कभी रिविजिट के नाम पर। करते तो सब तुम ही हो, अनुभव है तभी तो कर रहे हो, और फिर तुमने यहां पर एक पासा फेंक दिया। यार निवेदन है भाई, 5000 लोग हैं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यदि और तुमने ये पासा फेंका तो हम लोगों के पास भी पासा बहुत मजबूत है, वो फेंकेंगे ना तो 4 से 5000 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन वो ऐसा हम कभी करेंगे ही नहीं। हम फिर बोल रहे हैं, हम वैसा कभी करेंगे ही नहीं। सोचिए, यही वो बुढ़ा है जो डीबी के ऑर्डर पर कहता था, सिंगल बेंच के ऑर्डर पे कहता था कि यदि टंगा शरण का यदि हो रहा होगा तो हम रोकेंगे नहीं, यदि 1 का होगा तो हम रोकेंगे नहीं, हम हो जाने देंगे। 10 का होगा तो हम हो जाने देंगे, हो है तो वो हमारे समाज के ही। अब ये फिर वही विधवा विलाप कर रहा। अच्छा सोचिए, सोचो, सोचने वाली बात है, ऐसे कैसे संभव हो पाएगा कि 6800 को भी राहत मिल जाए और याची लाभ भी मिल जाए? 2 में से भाई, कोर्ट में इनकी बातों में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक ही ऑर्डर पे 2 चीजें कैसे संभव हैं? कैसे संभव है? तुम्हारी हैसियत नहीं है कोर्ट में जो है एक डेट लगवा लो ढंग से, तुम 2 ऑर्डर करा लोगे और सरकार के पास प्रस्ताव भेज करके तुम लोग कुछ और दे रहे हो जिस पर सरकार काम भी करना चाह रही है। हद हो गई है। मतलब कह रहे हैं कि यदि 6800 के साथ साथ याची लाभ मिल जाए तो हमें कोई गुरेज नहीं है। गुरेज इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने जिसके लिए अमेंडमेंट डाला था उसका सिलेक्शन तभी होगा जिसके लिए तुमने अमेंडमेंट डाला था, इसलिए तुमको गुरेज नहीं है। और तुमको ये भी पता है कि बहुत ज्यादा तुम्हारी जॉब के बचे हैं, तो 7 से 8 साल बचे हैं और उतना तुम पैसा कमा ही चुके हो, तो नहीं भी मिलेगी तब भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन यार हम लोगों की लाइफ तो बख्श दो। तो मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि यदि 2 चीजों की डिमांड हुई कोर्ट में कि याची लाभ भी मिल जाए, 6800 भी प्रोसीड हो जाए, आप 100% नौकरी से हाथ धो बैठोगे। एक मांग होनी चाहिए 27-21 बहाल हो, लिस्ट बने और जो 6800 की लिस्ट आई है उसको प्रोसीड करे सरकार आगे। उसमें जिसका हो 10,000 लोगों का, 8,000 लोगों का, 5,000 लोगों का, 4,000 लोगों का, 12,000 लोगों का, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन ये याची प्याची खाची जैसा कुछ नहीं। आप लोग सतर्क रहिए और कम से कम अपनी 7 दिसंबर 2020 के बाद जो भी याची बने हैं उनसे निवेदन है कि वो कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए, अपना रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए कम से कम चाहे एक जूनियर ही करके लेके जाओ, लेकिन लेकर के जाओ। नहीं तो, और मैं बता दूं, यदि आप लोगों को यह लग रहा हो कि इस पर आयोग टीम क्यों टिप्पणी नहीं कर रही,
क्योंकि ये जितने भी हैं, चाहे राहुल हो, चाहे प्रदीप हो, चाहे मनोज हो, ये सब 7 दिसंबर 2020 से पहले के याची हैं। इनके पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आशीष यादव हो, चाहे संदीप यादव हो, चाहे अमित गंगवार हो, चाहे मयंक यादव हो, जितने भी हैं ये सब 7 दिसंबर 2020 के पहले के याची हैं लोहा सिंह पटेल की याचिका में। चाहे लालू यादव हो, जितने हैं सब उसी में हैं। फंसोगे आप, मरोगे आप। जो व्यक्ति एक पतली गली से रास्ते से नौकरी पाएगा तो आपके लिए नहीं लड़ेगा। उसको जहां भी नौकरी की गुंजाइश सरलतम लड़ाई में होगी वो वहां जाएगा। इसलिए वो लोग, आयोग टीम और तमाम लोग सब चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। तो आपको देखना है कि आपकी नौकरी है, आपको क्या करना। दूसरी चीज मैं और आप सभी को अवगत कराता चलूं, हाँ, मनोज चौरसिया है तभी तो वो उचक रहा है। मनोज चौरसिया को पता है कि यदि डीबी का ऑर्डर फॉलो हो गया तो मनोज चौरसिया का नहीं होगा, इसीलिए वो उचक उचक के कूद रहा है, इधर उधर भाग रहा है। उसका होगा तो वैसे भी नहीं। और एक चीज और साथियों में बता दूं, देखिए, चाहे हम हों, चाहे अमरेंद्र हों या बीटीसी के जो भी लोग हैं, हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि बीटीसी कभी भी बीएड का विरोधी नहीं है। बीएड भले बीटीसी का विरोधी, आपने ऑडियो भी सुना होगा राज बहादुर को गाली देते हुए बीटीसी वालों को, लेकिन हम आपके कभी विरोधी नहीं है, न हम कोई ऐसा काम करेंगे। ये तो आप लोगों को बहका करके इन्होंने आपको लूट लिया। तो अब कल ये धरने को कह रहा था कि धरने में लोग आए, लड़ोगे तुम 2200 की लड़ाई, तब नहीं कहते हो कि जितने 2200 लोग हमसे याची बने वो धरने में जरूर आए, उनका नाम नहीं लोगे। धरने की जब बात आती है तो सभी लोग धरने में आए, घर में मत बैठे। अब फिर दोबारा ये कहते हो कि हम लड़ाई तो 2200 लोगों की लड़ रहे हैं, कोर्ट में हम उनके लिए जो बन सकेगा हम वो पैरवी करेंगे, उनका अहित नहीं होने देंगे। मतलब धरने में 6800 लोग आए और कोर्ट में तुम केवल 2200 लोगों का अहित नहीं होने दोगे, बाकी लोग धरने में यहाँ का हवा फांकने आएंगे। तुम ही एक बुद्धिमान हो। एक तरफ कहते थे कि बीटीसी जो है बीएड पे खंजर भोंक रहा है, हमारे मोच आ गई है, बीटीसी वाले इतना मारे हैं कि हमारे पैरों में मोच आ गई, हम विकलांग होने की स्थिति में हैं। अब भी बोलो ना कि बीटीसी धरने में ना आए, है हैसियत किसी की बोलने की? जब एकजुटता की बात आती है तब बीटीसी सही हो जाता है, और जब रकम की बात आती है तो कहते हो कि नहीं, बीटीसी खंजर भोंक देगा। देखो जाकर कि बीटीसी का ही लीडर धरने में बैठा हुआ है, लीड कर रहा है, और तुम 60 लाख रुपए लेकर के दिल्ली में जो है पहाड़गंज में अय्यासी कर रहे हो। कौन नहीं जानता है। बहुत बहुत धन्यवाद।